पूरी शहर में लगभग 10 साल यहाँ काम कर चुके हैं और अभी फिलहाल पटना बिहटा में पोस्टेड है। और लगभग इस आयुर्वेद में हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने एलोपैथ में काफ़ी दिन प्रैक्टिस किया है और एलोपैथ का जो चीज़ें हमने देखी है, उन दवाइयों के जो साइड इफेक्ट देखे हैं, जिसके कारण हमने आयुर्वेद को अपनाना शुरू किया है। आयुर्वेद इतनी अच्छी चीज़ें हैं और जो चीज़ें सारे जगह पे विलुप्त हो गया था, उसको हम लोग आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आयुर्वेद का जो पुरानी पद्धति जो है, जिसको चिकित्सा पद्धति कहते थे, जो हम अपने घर में या देखते होंगे पहले बैठ रहते थे सब आयुर्वेद के बारे में ही, और उसी से चिकित्सा करते थे और काफ़ी लोग उससे स्वस्थ होते थे। और अपना एलोपैथ में क्या है ना, अभी के समय में 2 तरह का बीमारी है, एक सीवियर होता है और एक एक्यूट होता है। सीवियर के लिए तो हम लोग को मजबूरी है, इमीडिएट कहीं ना कहीं एलोपैथ में ही जाना पड़ता है। लेकिन एक्यूट बीमारी जो है, जो बरसों से चला आ रहा है, उसके लिए हमारे लिए बेस्ट आयुर्वेद ही है। आजकल जो खान पान के कारण जो भी बीमारी होती है, जैसे आपका आर्थराइटिस हो गया, जो जॉइंट पेन होता है, या ओबेसिटी मोटापा हो रहा है, डायबिटीज़ है, उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारी है, ये सब सारे आपके खान पान के कारण ही ये बीमारी होती है। और यही बीमारी लोगों को और बड़ा बीमारी बनाता है। और इन बीमारियों के लिए अगर आप एलोपैथ में जाएंगे तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि इससे आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, बस यही कहेंगे ये दवा लीजिए कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अपने आयुर्वेद में यही अच्छी चीज़ें हैं कि ये जड़ से सही करता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। मेरा जो भी ऑर्गन है, आयुर्वेद जो है उसको रिपेयर करता है, लेकिन एलोपैथ क्या करता है, वो जिस चीज़ को प्रॉब्लम है उस चीज़ को वो सेडेटिव का काम, यानी कि उस चीज़ को एनेस्थीसिया जैसे काम करता है उस तरह करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारा सिस्टम सही हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही दवा छोड़ेंगे फिर वही चीज़ें शुरू होने लगेंगी। और बार बार अगर इस तरह की बीमारी को लेके अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन लोग लास्ट में यही कहेंगे कि घरेलू उपचार जैसे घूमना टहलना ये सब कीजिए। अगर ज्वाइंट पेन को लेके अक्सर जाते हैं तो फिर वो कहेंगे कि कुछ एक्सरसाइज कीजिए। तो मेडिसिन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ टैबलेट, मेडिसिन का मतलब होता है कि आप जिस तरह ठीक हो जाए। अगर एक्सरसाइज से ठीक हो रहा है तो वो भी एक मेडिसिन है। अगर आप खान पान से अगर कंट्रोल करके सही करते हैं तो वो भी एक मेडिसिन है। तो हमारा मेन मकसद है आयुर्वेद के बारे में आप लोगों को बताने का, आयुर्वेद के फायदे क्या हैं। आजकल आप लोगों को पता ही है, डायबिटीज़ वगैरह जिनको होते हैं उन लोगों को भी पता है, तो घर में नीम का पत्ता है, करेला है, खाने से हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है, लेकिन लोग नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमारी कंपनी ने इन चीज़ों का एक तरह से जूस बना के डायरेक्ट आप लोगों के पास दिए हैं। और इसका एक बहुत अच्छा चीज़ है जो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, क्योंकि ये R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाके इसकी पूरी तरह जांच होती है। जो हम इस डब्बे में जो डाले हैं वो सही है कि नहीं, आपके शरीर पे कितना इफेक्टिव होगा, उस सब चीज़ों को प्रमाणित करके ही कंपनी हम लोगों के पास लाई है। और इसका थोड़ा सा लोगों को 1-2 जगह हमने मेडिसिन दिया तो बताया थोड़ा महंगी है, लेकिन जड़ी बूटी इतना दुर्लभ होता है कि वहाँ से लाना, ट्रांसपोर्टेशन और इसका खोज करके लाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। आप घर में ही यूज़ करते हो, जैसे दालचीनी है, मरीच है, ये सब जानते हो कितना महंगा है। या घर में आप पनीर खा रहे और बाहर से पनीर कर रहे, या घर में घी बनाए या बाहर का घी है, दोनों में डिफरेंस होगा और कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो आपका जो भी चीज़ें ओरिजिनल मिलेगा तो उसका कॉस्ट लगेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट हमारा काफ़ी कारगर है, थोड़ा टाइम लेता है, आयुर्वेद में थोड़ा वक्त लगता है। इमीडिएट एलोपैथ की तरह नहीं है, आज खाएँ साल में मेरा सही हो जाएगा, इसमें वक्त लगता है। और कुछ ऐसे बीमारी का हमने रिजल्ट भी लिया है, अपने घर में भी लिया है, कुछ लोगों के बीच में भी लिया है। घर में ही अपना एक फादर का ही अपना था, जैसे गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम था, काफ़ी जगह दिखा चुके थे। डॉक्टर विजय प्रकाश का आप लोग नाम सुने होंगे, पटना में काफ़ी फेमस है, वहाँ ने काफ़ी दिन तक दिखाया।
लेकिन वहाँ से सही नहीं हुआ, तो अपना ही प्रोडक्ट मैंने दिया। 3 महीना उन्होंने यूज़ किया, एकदम कंप्लीट हो गया। आज लगता है 3.5 साल 4 साल हो गया, तो दोबारा सब प्रॉब्लम नहीं है। वही चीज़ हमारे माँ के साथ भी अभी रिसेंटली हुआ था, तो उनको भी मैंने अपना प्रोडक्ट दिया। वो भी काफ़ी जगह दिखाए, IGMS दिखाए और भी डॉक्टर सबसे दिखाए। तो लॉबी तो है ही, मेरा लोगों से परिचित है कि सब लोग जाके दिखाए, लेकिन कहीं से कोई उनको बेनिफिट नहीं हुआ। तो फिर अपना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। अभी लगभग 3-4 महीने से काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। और सामने से जब लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ठीक हो रहा है, तो लगता है कि प्रोडक्ट में दम है। प्रोडक्ट आयुर्वेद में ऐसे भी पहले ज़माने में देखते हैं, बुखार पहले लगता था, लोग कितने लोग दवा देते थे, नहीं देते थे। 4 से 5 दिन हुआ तो भरपूर अपना इम्यूनिटी जैसे ही मजबूत होता है, तो हमारा आयुर्वेद कंप्लीट वही है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाता है। मान लीजिए कहीं कट गया फट गया, तो वो जो स्किन जो बनता है वो कैसे बनता है, मेडिसिन से नहीं बनता है। वो आपके अंदर जो इम्यूनिटी पावर जो होता है, इम्यूनिटी से वो आपका स्किन बनता है या घाव बनता है। वो एक तत्काल के लिए आपको रिलीफ देता है, लेकिन वो अपने टाइम पे आप दवा नहीं भी खाएंगे तो भी ठीक हो जाएगा। बस उसको एक देखभाल यानी कि साफ सफाई रखना है। अब घाव हो गया तो उसको आप छोड़ देंगे, नंगा होगा तो वो स्वाभाविक है, वो फिर बढ़ेगा, तो लोग उसके लिए मेडिसिन लेते हैं। और ये अपना आयुर्वेद जो है ओबेसिटी के लिए अभी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग अभी न्यूज़ पे आते हैं, खड़े खड़े डांस करते करते गिर जाते हैं और तुरंत एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसका कारण है आपका जो खून का नली है उसमें फैट का जमाव। जमता कैसे है, तो हमारा खान पान में जैसे कुछ लोगों का कहना है कि नहीं सर हम तो सब घर का ही सामान खाते हैं। नहीं, कुछ ना कुछ आप मार्केट से जरूर लेते हैं, मसाला भी लेते हैं, तेल भी खरीदते हैं। कड़ू तेल घर में कितना लोग खाता है, कुछ ना कुछ बाहर से लाता है। घी भी लोग खरीदते हैं, उस पर मिलावट कितना है ये तो आपको पता नहीं है। उसमें तो कोई प्रमाणित नहीं है जो इसमें ये चीज़ें हैं, या आप गए और खरीद लीजिए नहीं ये अच्छा ही। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पेस्टिसाइड का और मिलावट का चीज़ें जा रहा है। तो हमारा आयुर्वेद उसको क्या करता है, डिटॉक्स यानी कि अंदर में जो जहर, जिसको टॉक्सिन कहते हैं, जहर को बाहर निकालता है, जिसके कारण धीरे धीरे मेरा शरीर स्वस्थ होता है। और अगर स्वस्थ रहते हैं तो भारी बीमारी आपको जल्दी अटैक नहीं करेगा। बड़ी बीमारी तो खैर होगा ही नहीं, छोटी मोटी बीमारी होगी तो वो फिर जैसे सर्दी खांसी या सीजनली चलता है, तो इम्यूनिटी वो भी सही रहेगा, तो आप हमेशा सही रहेंगे। बड़ी बीमारी जैसे कैंसर हो गया, जैसे कोई और बड़ा जैसे लीवर डिजीज जैसे सिरोसिस वगैरह हो जाता है, तो ये अगर इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बड़ी बीमारी से आप हमेशा बचे रहेंगे। अगर किन्हीं को हो भी गया बड़ी बीमारी तो थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा, इससे काफ़ी क्योर हो सकता है और हुआ भी है। और ये करता क्या है ना, जैसे एक इंसिडेंट बताते हैं, महानार बगल में है, वहीं की एक लेडीज पेशेंट थी। वो आपको एम्स में गई थी दिखाने के लिए। उन्होंने वहाँ पे दिखाया तो वहाँ से बताया गया कि आपका लीवर पूरा डैमेज है, कैंसर हो गया है, आप 6 महीना से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे। और कहीं से उनको पता चला, मेरे पास आए, हमने उनको कुछ मेडिसिन दिया। लगभग 2 से 2.5 साल अभी हैं, जिंदा हैं और काफ़ी सुधार हुआ और 3-4 बार वो मेडिसिन ले गए, अभी जिंदा है। तो मुझे कहीं ना कहीं इसके बारे में लगा जो प्रोडक्ट में बहुत ही कम है, जिसके कारण ऐसे डिजीज जो डॉक्टर जिसके भरोसे सारी एप्स है, IGMS है, इसके भरोसे लोग रहते हैं, वहाँ से रिटर्न अगर लोग सही हो जाते हैं तो लगता है जो प्रोडक्ट और हमारी पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद का, उसमें बहुत दम है। और अभी हाल में एक और पेशेंट था जिसका बच्चा नहीं हो रहा था लगभग 7-8 साल से, उनको भी मैंने प्रोडक्ट दिया। वो कलकत्ता एक जगह है नीतूपुर के पास, उनको भी दिया है। उनका भी लगभग 3 से 4 महीने के बाद उनका बच्चा रुका और वो भी गया, अभी 1.5 साल हुआ है, बच्चा उनका 6 महीना का है। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत बढ़िया है और हम लोग चाहेंगे कि बड़े खर्च से बचने के लिए इसको इस्तेमाल करें। अभी के समय में 2-3 बीमारी है जो हर किसी को होता है, जैसे शुगर है और ब्लड प्रेशर है, जॉइंट पेन या जानते होंगे, और ओबेसिटी। ये 4 जो है ना 90% हर घर में किसी न किसी को है। तो अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा है उसको इस्तेमाल करें
और इस चीज़ों से अगर बचे रहेंगे तो इससे फिर आपको नेक्स्ट अगली बीमारी, बड़ी बीमारी नहीं होगा और आपका इम्यूनिटी मजबूत रहेगा। इम्यूनिटी मजबूत रहेगा तो बाहर के जितने भी फ्री रेडिकल्स, यानी कि कहते हैं ना, जो बाहरी जो हमको कमज़ोर बनाने वाली जो वायरस या बैक्टीरिया जो आता है वो अटैक नहीं होगा और ये उसके लड़ने की क्षमता जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कहते हैं हिंदी में, वो आपका हमेशा मजबूत रहेगा। नॉर्मली हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे माने हेल्दी इंडिया और हेल्दी जो कहते हैं वो बना रहेगा। और इसी के लिए हम लोग गाँव में घूम के कोशिश करते हैं जो बड़े खर्च से आप लोग बचें और अपने स्वास्थ्य को लेके ध्यान दें और स्वस्थ रहें। यही मेरी कामना है आप लोगों का और इसके बारे में और इस आयुर्वेद को प्रचार करने का मेरा यही मोटो है। और विशेष इस कंपनी के बारे में और इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और विशेष बताएंगे हमारे कंपनी के लीडर है, देवघर से आए हुए हैं संदीप कुमार, ये बताएंगे। आप सभी को नमस्कार। बिना माइक का आवाज आ रहा है? कंफर्टेबल है ना? तो नीलकमल सर बहुत कुछ आप लोगों को बता दिए ऑलरेडी, आयुर्वेदा का पावर बता दिए, एलोपैथिक और आयुर्वेदा में अंतर बता दिए। कुछ चीज़ें हम आपसे डिस्कस जरूर करना चाहेंगे। उसके बाद सर आए क्योंकि सर मेडिकल लाइन से हैं तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ ना कुछ दिक्कत होगा और पर्सनली सबसे बात करना चाह रहे होंगे। तो सर आज आप लोगों से मिलने के लिए ही आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आयुर्वेदा के बारे में बातचीत है वो एक बार में ही हम आप सब लोगों को समझाना चाहते हैं। तो आधा घंटा देने के लिए तैयार हैं? आधा घंटा देंगे हमको? सभी लोग नहीं देंगे। सब लोग, हमको लगता है कि अपना बीमारी दिखा नहीं सकता। मुझे जब इस गांव के बारे में बताया गया तो हम आप लोगों से मिलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इस गांव का नाम सुने थे और सर हमको बता रहे थे इस गांव के बारे में कि पूरे भारत में सबसे बड़ा गांव है और उसमें भी एक गांव में 5 पंचायत पहली बार सुने, है ना। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इतने बड़े गांव के लोग से आज मिलने वाले हैं हम, जहाँ पे वैसे तो 5-6 गांव मिला के एक पंचायत होता है, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा सुने हैं कि एक ही गांव में 5 पंचायत है। ऐसा सच है क्या? यही है ना। तो 5 पंचायत, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम आप लोगों से मिलने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आज आए हैं आयुर्वेदा के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए और अपने प्रॉब्लम के समाधान के लिए। तो ये जान के देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले की बात है और थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं कि आखिरकार हम क्यों इस संस्था में और आयुर्वेदा को प्रमोट करना शुरू किए। आज से 2.5 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी को शुगर था लगभग 10 साल से और उनका इलाज पिछले 10 साल से अलग अलग जगह हम करवाए थे। 3 पद्धति है हमारे यहाँ, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और हेम्योपैथिक। इन तीनों पद्धतियों से उनका इलाज हम करवा चुके थे। एलोपैथिक से भी करा चुके थे, एलोपैथिक का तो चल ही रहा था, हेम्योपैथिक का भी करवाया। लोग बोले कि आयुर्वेदा से ठीक होता है, आयुर्वेदा में भी कराया। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी का नाम आप सुन रहे हैं, सभी कंपनियों का दवाई वो खिलाए, लेकिन उनका शुगर लेवल 300 से नीचे कभी नहीं आया, हमेशा 300 से ऊपर ही रहता था। हम परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे इस बात को लेके, क्योंकि अभी सर बता रहे थे कि अंग्रेजी दवाई का साइड इफेक्ट होता है। ये बात हमको भी पता था कि अगर हमारे पिताजी लगातार अंग्रेजी दवाई का सेवन करते रहे तो एक दिन लीवर भी खराब होना है, एक दिन किडनी भी खराब होनी है, हार्ट भी डैमेज होना है और कब हमको छोड़ के जाएंगे ये किसी का कोई गारंटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा 10 साल लंबा समय होता है। अभी थोड़े दिन पहले इस संस्था में आने से पहले हम उनका फुल बॉडी टेस्ट कराए तो हमको पता चला कि अभी तक उनका सब चीज़ ठीक है, सिर्फ शुगर बढ़ा हुआ है। लेकिन हम परेशान थे कि क्या ऐसा समाधान मिले कि उनका शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाए। तो इसी दौरान आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना तेज़ी से फैल रहा है। तो हम फेसबुक चला रहे थे और फेसबुक पे मुझे एक ऐड मिला एक दवाई का, यहाँ पे होगा एक डाइवोडोग रस है, ऐसे ही पैकेट में आता है डाइवोडोग, और 1 लीटर का बोतल था और उस बोतल को दिखा के व्यक्ति बोल रहे थे कि मेरा शुगर ठीक हो गया। तो हम तो सारा उपाय लगा लिए थे कि अपने पिताजी का कैसे शुगर नॉर्मल करें, तो ये एक नया चीज़ हमको दिखा था। तो फिर हम सोचे कि एक बार इसको भी ट्राई करते हैं, क्या पता इससे कम हो जाए। और मजाक में ऐसे मुझे कुछ विश्वास नहीं था, लेकिन ऑर्डर कर लिए, प्रोडक्ट आ गया, पिताजी को इस्तेमाल करवाए और जहाँ से हम ऑर्डर किए थे जिस व्यक्ति ने मुझे दिया था वो बोले कि कम से कम 2 महीना खिलाना है, 2 महीने के बाद आपको दोबारा शुगर का टेस्ट करवाना है।
लेकिन पिताजी को ठीक महसूस हो रहा था, पीने के बाद अच्छा लग रहा था और हमसे रहा नहीं गया। सिर्फ 1.5 महीने में उनका शुगर लेवल हम टेस्ट करा लिए और आप जान के ताज्जुब करेंगे जो पिछले 10 साल में मेरे पास रिपोर्ट विद प्रूफ है मेरे पास, पिछले 10 साल में जो शुगर लेवल 300 से नीचे कभी नहीं आया, वो शुगर लेवल सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर उनका 160 से 70 गया, जबकि उम्र उनका 60 साल क्रॉस कर चुका है। और अभी के टाइम में वो अंग्रेजी दवाई पिछले 2 साल से अंग्रेजी दवाई का एक सिंगल दवाई नहीं खाए और उनका शुगर लेवल 150 से नीचे ही रहता है। तो जब हमको अपने पिताजी के बारे में उनको रिजल्ट मिला तो उनको लगा ये तो बहुत मतलब। आज जब फिर हम गूगल पर स्टडी किए तो पाए कि हर 7 में से एक व्यक्ति को शुगर है आज की डेट में, हर 7 में से व्यक्ति। शुगर का राजधानी बोला जाता है हमारे भारत में, सबसे ज्यादा शुगर पेशेंट अगर हैं तो हमारे इंडिया के अंदर है। तो हमको लगा कि अगर हमारे पिताजी ठीक हो सकते हैं तो औरों के भी पिताजी ठीक हो सकते हैं, औरों के घर में भी जो लोग शुगर से परेशान है वो ठीक हो सकते हैं। और मैंने कुछ लोगों को और सजेस्ट किया, हमको लगा कि हमारे पिताजी के तुक्के काम कर लिया होगा, तुक्के से काम कर लिया होगा, और कुछ दवाई खा रहे हैं उसके चक्कर में हो सकता है कम हो गया होगा। तो कुछ लोगों पे और ट्राई करते हैं, तो और भी कुछ लोगों पे अलग अलग दवाई ट्राई की और हमको वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। फिर जाके हम आयुर्वेदा का स्टडी करना शुरू कि आखिरकार आयुर्वेदा क्या है। फिर मैं हमको थोड़ा सा विश्वास हुआ, फिर जाके इस संस्था जिसका नाम हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, इसी के दवाई से हमारे पिताजी का शुगर नॉर्मल हुआ और हम जाके इसका स्टडी करना शुरू किए और साथ में आयुर्वेदा का स्टडी करना शुरू किए। मुझे आयुर्वेदा का कोई नॉलेज नहीं था क्योंकि मेरा उम्र भी 27 साल है। हमारे उम्र के लोग आयुर्वेदा कहाँ जानते हैं, बेशक से आप जो हमारे यहाँ दादाजी या पिताजी की उम्र के लोग बैठे हैं इनको थोड़ा बहुत, जैसे सर भी बोल रहे थे कि आयुर्वेदा तो अब मिलता ही नहीं है, खत्म हो गया, बनता मतलब बहुत कम आप मिलता है। तो इन लोगों को नॉलेज है, हमको कहाँ नॉलेज होता है आयुर्वेदा का। फिर हम जाके, क्योंकि सारी चीजें आज के टाइम में ऑनलाइन अवेलेबल है, हम जाके स्टडी किए, पढ़ाई किए, 3 महीने तक इसके ऊपर पूरा रिसर्च किए, तब पता चला कि आयुर्वेदा का क्या पावर है। कुछ चीजें मेरे सामने में आया और वो सामने में ही आया कि पहले के जमाने में जो बीमारी होता था ना सर, पहले जो बीमारी होता था वो बीमारी होता था मलेरिया, डिफथेरिया, चेचक, प्लेक्स, चिकन पॉक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, ये बड़े बड़े बीमारियां जो वायरस और बैक्टीरिया से फैलता था। और जब ये बीमारी लगता था ना लोगों को पहले के जमाने में, तो गांव के गांव साफ हो जाते थे जैसे कोरोना में साफ हो रहा था। एक बार अगर चेचक हो जाता है हमारे गांव में तो उसको अलग रखा जाता है थोड़े दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, उसका सिस्टम है, उसको अलग रखता ताकि दूसरे में ना फैले। होता ही नहीं होता है। लेकिन आज कितने लोगों को आप सुने, पहले के जमाने में मलेरिया से भी मर जाते थे लोग, डेंगू होता था, लोग डर जाते थे कि अब तो मरना ही है। लेकिन आज कितने लोगों को सुने आपकी डेंगू से मर गया, मलेरिया से मर गया, चेचक से मर गया। आज सुनने में नहीं आता है सर। क्यों नहीं आता है? थैंक्स टू मेडिकल साइंस। डॉक्टर साहब जैसे लोग और भी हैं जिन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करके उसके वैक्सीन निकाले, उसके ऊपर पढ़ाई किया और आज उन बीमारियों को कंट्रोल कर लिया गया है। आज पुराने जमाने की जो बीमारियां होती है उस बीमारियों से कोई नहीं मरता। लेकिन आज जो दिक्कत हो रही है, आज जो हम सभी के बीच समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, आज जो लोगों की मृत्यु हो रहा है वो हमारे खान पान के कारण, जो हमारे शरीर में बीमारी हो रही है उसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। आज किस बात से लोग मर रहे हैं कि लोगों की बीपी बढ़ती है, अचानक हार्ट अटैक आता है, लोग मर जाते हैं। अचानक चलते चलते बोलते बोलते, अभी सर बता रहे थे अभी वायरल हो रहा था वीडियो, एक लड़की डांस करते करते स्टेज पे ही मर गई। एक दूल्हा का वीडियो वायरल हो रहा था, घोड़ा पे चढ़ा हुआ वही मर गया, शादी में जाते जाते मर गया। क्यों हो रहा है ये? और अंग 20 साल 25 साल 30 साल के लड़के को अटैक आ रहा है। क्यों हो रहा है सर? खान पान के कारण। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खान पान का तरीका है वो बदल चुका है। हमारा जो खान पान जो हम खा रहे हैं आज की डेट में, उसके अंदर पौष्टिक आहार नहीं बचा जो पहले के जमाने में होता था। पहला रीजन खान पान, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि हमारे यहाँ से आयुर्वेदा लुप्त होते चले जा रहा है। जैसे भी हम सर के साथ बैठे थे तो सर बोले हमारे यहाँ आयुर्वेदा लुप्त होते चले जा रहा है। लोग, कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदा पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, आयुर्वेदा के बारे में किसी को बताने के लिए तैयार ही नहीं है, और आयुर्वेदा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। पहला तो खान पान रीजन है, दूसरा आयुर्वेदा का लुप्त होना, लोग एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं। आज खान पान से जैसे बीमारियां बढ़ती है, आज क्या खा रहे हैं लोग, क्यों बीमारी लग रहा है, हम आपको बताते हैं। आज लोग खा रहे हैं बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, कोई भी फंक्शन हो जाए, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, किसी के बच्चे का जन्म हुआ हो, किसी का सालगिरह हो, कुछ भी हो, हर फंक्शन में हमारे यहाँ केक आता है। आता है या नहीं आता है? आता है ना। हम गलत बोल रहे हैं तो आप बोलिएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। आता ही नहीं आता है। आपको पता है उस केक में क्या मिलाया जाता है, कितना खतरनाक खतरनाक केमिकल होते हैं।
आपको केक खाने में मीठा लगता होगा, हर मीठा वस्तु में, हर मीठा सामान में चींटी या खोटा लग जाता है अगर आप रखेंगे खुले में, लगता है नहीं लगता है? आप केक को छोड़ दीजिएगा खुले में रख के, आप आज तक पेस्ट्रीज का जो दुकान होता है वहां पे आज तक खोटा चींटी को लगते हुए देखे होंगे, लेकिन जहाँ जिस दुकान में गुड़ बिक रहा होगा वहां आप जरूर खोटा चींटी को लगते हुए देखेंगे। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसमें इतने हार्ड केमिकल्स डाले जाते हैं, क्योंकि वो छोटा जीव है, उसके पर तुरंत असर करेगा और मर जाएगा, ये उस जीव को भी पता है, और वही केमिकल युक्त खाना हम खा रहे हैं। 10 दिन 5 दिन जिसको पहले बनाया जाता है उस चीज को खा रहे हैं। चावल जो हम अपने घर में बनाते हैं वो अभी बनाते हैं तो अभी खत्म होता है, रात में भी नहीं खाते, और उसमें इतना केमिकल डाला जाता है कि एक केक जो आज तैयार हुआ है वो 10 दिन के बाद बिकता है और 10 दिन के बाद उसको खाया जाता है। महीनों दिन के बाद खाया जाता है। आज बीमारी लगने की रीजन क्या है? यही सब छोटे छोटे, आप जैसे अभी दादाजी लोग बैठे जैसे बैठे हैं, मेरे पिताजी के समान है। पहले के जमाने में कहाँ होता था सर, बर्गर पिज्जा चाउमीन खाए थे, कभी चिप्स खाए थे सर जब आप छोटे थे? आपको छोड़ दीजिए, हमारा जन्म 95 में हुआ है, उस समय भी चिप्स कुरकुरे नहीं था क्या? नहीं था, लेकिन आज बच्चे पैदा होते हैं और चिप्स कुरकुरे तो पलना शुरू हो जाते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि हमारे घर की माताएं बहनें पहले जब हमको भूख लगता था, जब हम छोटे थे तो भूख लगता था तो घर में खोआ होता था बना हुआ, रखते थे खोआ बना के, गाय होता था, दूध घर में निकाला जाता था, उसका खोआ बनाते थे। जब भूख लगता था ना बच्चे को, कुछ जिद करते थे खाना के अनटाइम में, जैसे सुबह में, शाम में, दोपहर में, तो उसको खोआ का गोला, खोआ निकाल के दिया जाता था बिना चीनी मिक्स किया हुआ। हमको अच्छे से याद है, हमारी दादी खोआ निकाल के देती थी उनको, ये खाओ, और वो खाते थे लोग। लेकिन आज बच्चे को भूख लग जाए, अपने माँ को बोले कि हमको खाना खाना है, भूख लग गया, आज की मम्मियों व्यस्त हो गई हैं, घर के काम के बाद फोन में व्यस्त है। अब फोन आ रहा है, लंबे समय से बात कर रही है अपने सिस्टर से, यानी कि बच्चे की मौसी से, लंबे समय से बातचीत चल रहा है, बच्चे बोल रहे हैं सर हमको भूख लगा है, भूख लगा है, कुछ खाना है। जब अंत में वो जिद हार जाती है तो जाती है किचन में, किचन में जाने के बाद सबके किचन में रखा होता है एक पीला सा पैकेट, जिसको हम लोग मैगी बोलते हैं, समझ गया सर? और उस मैगी को निकाला जाता है प्यार से, उसको फाड़ा जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, उस मैगी को उसके अंदर डाला जाता है, सिर्फ 2 मिनट लगता है, और उसमें एक मसाला डाला जाता है जो टेस्ट को 2 गुना 4 गुना कर देता है, और उस मैगी को 2 मिनट में बना के बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। वो मैदा जो सड़ा हुआ मैदा होता है, जिसको पता नहीं क्या क्या केमिकल डाल के कितने दिनों से रखा होता है। हमारे यहाँ आटा मैदा रख दीजिए, 2 महीने 3 महीने के बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं, और वो जो 6 महीने पहले से बना के रखा गया उसमें कीड़ा नहीं लगे। इतने केमिकल्स डाले हुए, वो जहर हम और आप अपने बच्चे को जानबूझ के खिला रहे हैं। जब हमारे समय में, सर के समय में बर्गर पिज्जा चाउमीन कुरकुरे नहीं था, तब जाके आज हमारे पूर्वजों का हाल ये है, हमारे पिताजियों का हाल ये है, हमारे चाचा जी का हाल ये है कि घुटने कमर पेट में प्रॉब्लम हो रही है, माथे में दर्द रहता है, यादाश्त शक्ति कम हो गया है। उस समय जबकि कुरकुरे चिप्स नहीं था, लेकिन आज बच्चे को कुरकुरे चिप्स में ही पल रहे हैं। आने वाले 20 साल 25 साल के बाद हमारा आपका जनरेशन कहाँ जाने वाला है, सोच के तो देखिए क्या होने वाला है उनके साथ, क्या होगा जब वो आपकी उम्र में आएंगे। चलना मुश्किल हो जाएगा सर, और जब चलना मुश्किल होता है ना, जब प्रॉब्लम आता है तो हम और आप कहाँ जाते हैं? जब खान पान के कारण बीमारियां आती है तो हमारे शरीर में जब कोई भी बीमारी लगता है कहाँ जाते हैं हम? हॉस्पिटल जाते हैं। तो आज हॉस्पिटल की बात अगर हम करें तो हॉस्पिटल तो होटल से भी ज्यादा चकचक लगता है, लगता है नहीं लगता है? बड़े बड़े होटल से बढ़िया हॉस्पिटल को बनाया जा रहा है सर, और उस हॉस्पिटल पे गेट पे वहां पे रिसेप्शन बनाया जा रहा है, वहां पे नोट गिनने की मशीन रखी जा रही है, वहां पे एक चमचमाती लड़की बैठती है एकदम शानदार सा, और हम और आप बैग में पैसा भर के जाते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, और ले जाके काउंटर पे जमा करते हैं कि हमको घुटने का ऑपरेशन कराना है, हमारे लीवर में दिक्कत हो गई है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना है। बहुत सारी समस्याएं लेके हम और आप जाते हैं, नोट की गड्डियां देते हैं, वो गिनती हैं, एडमिट होते हैं हम, उसके बाद भी फिर एक फॉर्म निकाल के देती है और बोलती है आपके घर में सबसे बड़े कौन है, कौन मालिक है आपके घर के, कौन मुखिया है आपके घर के, बुलाइए। फिर हमारे घर के मुखिया आते हैं, उनको बुलाया जाता है और उस फॉर्म पे साइन करवाया जाता है कि हम ऑपरेशन तो करेंगे आपके पेशेंट का, लेकिन ऑपरेशन करते दौरान अगर आपकी पेशेंट मर जाता है तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है सर?
है? हाँ तो टूटता है तो कहता है हम इसका निर्माण नहीं दस्तखत कीजिए। सब चीजों में दस्तखत कराया जाता है और वो अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेते हैं। लोग एलोपैथी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन हम और आप और हमारी कंपनी आज पिछले 10 साल से, ये संस्था 10 साल पूरा करके 11वां साल में चल रही है। इस संस्था का मिशन ये है कि भारत को स्वस्थ भारत बनाना है। भारत के अंदर जो 5000 पुरानी पद्धति है, 5000 साल पुरानी पद्धति जो आयुर्वेद है, उसको दोबारा से स्थापित करना है और दोबारा से लोगों को आयुर्वेदा का पावर बताना है और लोगों के घर घर तक हमको आयुर्वेदा पहुंचाना है। और आज पिछले 10 साल के अंदर 60 लाख से ज्यादा हैप्पी कस्टमर बना चुकी है ये एस्क्लेपियस वेलनेस, और ना जाने लाखों ऐसी बीमारियां जिसके लिए डॉक्टर लाइलाज बोल दिया था, उस बीमारियों को ठीक कर चुकी है एस्क्लेपियस वेलनेस। हजारों लोग ऐसे हैं, मेरी बात पे मत जाइए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप गूगल खोलिए, यूट्यूब खोलिए और जाके पूछिए गूगल और यूट्यूब में कि AWPL प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है। आपके पास हजारों वीडियो ऐसे मिलेंगे जिस वीडियो में हमारे जैसे गांव के लोग जो ठीक हुए हैं वो अपना वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालेंगे। कोई उसमें एक्टर पैसा लेके एक्टिंग नहीं कर रहा है, कोई उसमें एक्टर कोई पैसा लेके प्रचार नहीं कर रहा है दवाई का। हमारे और आपके जैसे लोग जो ठीक हुए हैं वो उस सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी बीमारियां ठीक हुई है। आप हजारों वीडियो ऐसे मिलेंगे आपको। हजारों घरों में आज जिनका 10 साल 15 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, जिस घर में बच्चे नहीं आ रहे थे, उस घर में बच्चे आए हैं सर इसके दवाई को यूज करके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके लिए डॉक्टर लिख चुका था कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा और आपको 50 लाख रुपया चाहिए इस चीज के लिए, और ऐसे ऐसे व्यक्ति सिर्फ 8 से 10 हजार का दवाई यूज करके अपने लीवर को ट्रांसप्लांट होने से बचा लिया, 50 लाख रुपए बचा लिए। ऐसे ऐसे कई केसेस है सर, कई केसेस है। बहुत सारे लोग हम खुद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दोनों घुटने खराब हो चुके थे, डॉक्टर के पास गया, 5 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए बोल चुका था और वो हमारा 20,000 का दवाई यूज किया 4-5 महीने तक और उसका घुटने का दर्द खत्म हो गया, ऑपरेशन होने से बच गया। आयुर्वेदा में तो ये पावर है। लोग आयुर्वेदा को भूलते चले जा रहे हैं, जैसे भी सर बता रहे थे कि लुप्त होते चले जा रहा है, अब है ही नहीं आयुर्वेदा, और बिल्कुल सही बोल रहे थे। हम आपको बताते हैं लुप्त कैसे होते जा रहा है। पहले के जमाने में की अगर हम बात करें तो पहले के जमाने में हमारे पूर्वजों के जैसे सर के जमाने में, पहले के जमाने में गांव गांव में वैद्य होते थे, हर गांव में एक वैद्य होता था, और नहीं तो हर पंचायत में एक वैद्य जरूर होता था, और हर शहर में एक बड़ा वैद्य होता था जिसको सब बीमारी का नॉलेज होता था। कोई भी बीमारी लेके जाता था, लोग ठीक हो जाते थे। और आयुर्वेदा में अगर पावर नहीं है या नहीं था सर तो बताइए, आज से हजारों साल पहले जब राजा महाराजाओं में युद्ध होता था और जब उनको चोट लगती थी, हाथ कटता था, पैर टूटता था, तो कहाँ से इलाज होता था? कहाँ एलोपैथिक था? कौन इलाज करता था? कैसे ठीक होते थे वो लोग? आयुर्वेदा के सहारे पे वो ठीक होते थे। और हमारे गांव गांव में भी आयुर्वेदिक के वो होते थे, वैद्य जी होते थे। अब लुप्त कैसे होते गया, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। लुप्त इस तरीके से होते गया क्योंकि हम सब लोग लुप्त कराने के पीछे हम सब लोगों का बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है कि हम सभी लोगों का ये मानना, जैसे सर बोल रहे थे कि हमारे घर में हमारी माता जी डिलीवरी करती है कि इससे ठीक होगा, तो हमारे गांव में जो वैद्य जी होते हैं ना, उनको हम ही लोग तरजीह नहीं देते, और देते भी तो उनके वो इलाज करते थे, उसके बदले बहुत कम पैसा मिलता, बहुत कम पैसा, बिल्कुल कम पैसा दिया जाता था और उनका इज्जत नहीं किया जाता। तो क्या हुआ, सालों सालों इलाज करने के बाद भी उसके परिवार में कुछ बदलाव नहीं हुआ। जो देखा दूसरा काम कर रहा है, घर बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, अपने सपने पूरे कर रहे, कार ले रहे, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो वैद्य जी हैं वो इलाज तो कर रहे हैं, लोगों ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि आज पैसा वो कमा रहा है, ज्यादा पैसा उसके पास आ रहा है जो लोगों को ठग के कमा रहा है। मानते इस बात को नहीं मानते? तो पुराने जमाने के जो वैद्य जी होते थे, उसका जो बेटा, जैसे मेरे जनरेशन के लोग जब आए और जब देखे मेरे पिताजी सालों से काम कर रही है वैद्य का और हुआ तो कुछ नहीं, आज हमको भी भटकना पड़ रहा है, पैसे की दिक्कत अभी भी है हमको, तो वो उस काम को सीखा नहीं। जो उसके पिताजी करते थे उस काम को सीखा नहीं, वो दिल्ली गया, मुंबई गया, बाहर गया, कमाया, वहां जाके उस काम को सीखा ही नहीं। तो वो धीरे धीरे जनरेशन जब बूढ़ा हो गए, वो कोई सीखा नहीं उस काम को, तो धीरे धीरे लोग मरते चले गए। और जब दूसरा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन मेरे काम को नहीं सीखेगा तो कहाँ से वो काम आगे बढ़ेगा? और ऐसे करके लोग मरते चले गए। और अब बहुत कम लोग बच गए, बहुत कम लोग ऐसे बच गए जिनको आयुर्वेदा का पक्का जानकारी है।
जिनको आयुर्वेदा का पक्का नॉलेज है। और हमारे जनरेशन के लोग नॉलेज तो ले सकते हैं लेकिन अवेयर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बुक्स तो सभी चीजों का है। आयुर्वेदा के ऊपर जो बुक्स लिखा गया वो आज भी है, उसको हम आज भी पढ़ के स्टडी कर सकते हैं। आज आयुर्वेदा के नाम पे हमारे जनरेशन वाले लोग क्या जानते हैं पता है? बाबा पतंजलि लेके, रामदेव बाबा पतंजलि लेके आए आयुर्वेदा को, जबकि बाबा रामदेव तो 2000 से काम करना शुरू किए। और आयुर्वेदा का जो प्रचलन है, जो आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी पद्धति है या नहीं है? मानते ही बहुत नहीं मानते? 5000 साल पुरानी पद्धति है, लेकिन हमारी जनरेशन को लगता है कि बाबा रामदेव जी आयुर्वेदा को लेके आए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोग आयुर्वेदा के बारे में जान नहीं रहे। यही काम आज हम कर रहे हैं, लोगों को आयुर्वेदा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम बताते हैं आपको एक कहानी, आयुर्वेदा में कितना पावर था पुराने जमाने में। जैसे अभी कंपटीशन होता है ना, आपके गांव में भी कंपटीशन होता होगा। जो पढ़े लिखे होते हैं तो दो पढ़े लिखे में कंपटीशन होता है, दो ज्यादा पैसा कमाने वाले में कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा पैसा कमाएगा। दो पढ़ा लिखा ज्यादा है तो दोनों में कंपटीशन होता है। तो पुराने जमाने में कहानी हम आपको बताते हैं, पुराने जमाने में जो वैद्य होते थे, बड़े बड़े वैद्य होते थे, उनमें भी कंपटीशन होता था कि कौन कितना बड़ा बीमारी को ठीक कर सकता है। तो आप दो वैद्य का हम नाम ले रहे हैं, आप सुने होंगे, एक हनुमंत जी और एक धन्वंतरी जी। एक साउथ में बैठते थे, एक नॉर्थ में बैठते थे, दोनों दो दिशा में बैठते थे। एक बार कंपटीशन हुआ इन दोनों में। हनुमंत जी एक व्यक्ति को बुलाए और उनको, उस व्यक्ति को जाना था धन्वंतरी जी के पास, और हनुमंत जी उनको, उस व्यक्ति को बुला के, पुराने जमाने में साधन इतना होता नहीं था, उस व्यक्ति को बुलाया गया, एक पर्ची में लिखा गया, कुछ चीजें उसको लिख के उसको दे दिया गया, बोला आपको जाना है धन्वंतरी जी के पास। अब उस जमाने में साधन नहीं होता था, ना ट्रेन थी ना और कुछ था, तो पैदल चलना था। और हनुमंत जी उनको बोल के भेजे, जहां आराम करने का मन करे आपको आराम करना है इमली के पेड़ के पास, इमली के पेड़ के नीचे आराम करना है। वो व्यक्ति हनुमंत जी के बात को सुन के और उस पर्ची को लेके निकल गए। जहां भी उनको आराम करने का मन करे, जहां सोने का मन करे, जहां रुकने का मन करे, वो इमली के पेड़ के नीचे रुके। जब इमली के पेड़ के नीचे रुके तो दिन बीतते गया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीतते गया, महीना दिन हो गया, उसके शरीर में खुजली होने लगी। कुछ दिन के बाद खुजली होने लग गया, लेकिन लगातार वो चलते जा रहे थे, धीरे धीरे वो खुजली फुंसी में बदल गया, पूरे शरीर में फुंसी होने लग गया। और लंबा समय हुआ, चलते गए, आगे चलते चलते वो फुंसी फोड़े में तब्दील हो गई, बढ़ता चला गया। जब भी उनको आराम करने का मन करे, इमली के पेड़ के नीचे आराम करे, वो फोड़ा बढ़ता चला गया। थोड़े दिन और हुआ, आगे बढ़ते चले गए, उस फोड़े से पस निकलने लगा। अब पूरे शरीर में कोई ऐसा जगह नहीं था जहां से पस ना निकल रहा हो। और फाइनली जाके जब वो धन्वंतरी जी के पास पहुंचे, उनके शरीर में कहीं ऐसा जगह नहीं बचा था जहां से पस ना निकल रहा हो, सभी जगह से पस बह रहा था, सभी जगह से। और जब धन्वंतरी जी उनको देखे ऊपर से नीचे तो भी हैरान थे। फिर उसी दौरान वो उस पर्ची को निकाले और धन्वंतरी जी को दे दिए। और जब उस पर्ची को खोले धन्वंतरी जी, तो उस पर्ची में लिखा था, धन्वंतरी अगर आपके अंदर ताकत है, आप अच्छे जानकार हैं आयुर्वेदा का, तो इस व्यक्ति को ठीक करके भेजो। उस पर्ची को उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद पर्ची को उल्टा किया और उसके ऊपर वो भी कुछ लिखे और लिख के वो पर्ची को दे दिया उनको कि जाओ। और उनसे पूछा कि जब आप आ रहे थे तो कहाँ आराम कर रहे थे? तो उन्होंने बताया कि इमली के पेड़ के नीचे आराम करते थे जब आराम करने का मन करता था। बोले कि जाओ, अब तुमको जाना है वापस, और जाना, और जाते वक्त अब जब आराम करने का मन करे, जब तुमको सोने का मन करे, तो नीम के पेड़ के नीचे सोना, नीम के पेड़ के नीचे सोना। और वो चलता गया, निकल गया वहां से, नीम के पेड़ के नीचे आराम करता चला गया। धीरे धीरे उसका पस बहना बंद हुआ, फिर उसके फोड़े धीरे धीरे सूखने लग गए, फिर धीरे धीरे वो घाव साफ होने लग गया। और जब 6 महीने में हनुमंत जी के पास पहुंचा तो जैसा शरीर उनका पहले था वैसे फिर से वो शरीर बन चुका था। वो गए और हनुमंत जी को अपना पर्ची निकाल के दिए, और हनुमंत जी को जब पर्ची निकाल के दिए तो हनुमंत जी पर्ची को पढ़े। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि हनुमंत, जैसे आपने भेजा था वैसे आपके व्यक्ति को लौटा दिया। ये पावर था पुराने जमाने के वैद्य के पास, उनको नॉलेज था ये सभी चीजों का। लेकिन आज हमारे लोगों के पास नॉलेज खत्म होते चले जा रहा है। आज हमारे जमाने के लोगों के पास नॉलेज की अभाव होते चली जा रही है, और लोग आज हमारे जमाने के लोगों को क्विक चाहिए सब चीज तुरंत। इधर माथा दर्द किया, इधर आराम होनी चाहिए। पेट दर्द किया, वो रिक्स नहीं लेंगे,
वो जाएंगे सीधा मेडिकल स्टोर पे, 2 दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा फीवर आया, थोड़ा सा बुखार लगा, आजकल सभी गाँव में डॉक्टर है। एक फोन जाता है डॉक्टर के पास, गांव आते हैं डॉक्टर, 2 इंजेक्शन लगाते हैं, 4 दवाई देते हैं, 2 दिन में ठीक। वो इस चीज को नहीं देखते कि बीमार क्यों पड़े हैं हम। और पहले के जमाने में तो सर्दी खांसी जुकाम होता था लोगों को। हमको आज भी याद है जब हमको बचपन में सर्दी खांसी जुकाम होता था तो दादी हमको घी में गोलकी और वो पता नहीं और क्या क्या चीज कूट के घी में डबका के उसको पिलाते थे और तुरंत 2 दिन में खांसी सर्दी गायब हो जाता था। लेकिन आज इतना करने का टाइम किसी के पास नहीं। आज एक टैबलेट मिलेगा, खाना है या नहीं है। आज लोगों को जल्दी है और जल्दी के साथ साथ आज जो दिक्कत है कि सर बोले कि आयुर्वेदा धीरे धीरे कम बच रहा है, लुप्त होते जा रहा है। यही वजह है कि आयुर्वेदिक चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, कीमत बढ़ते चले जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि जब हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जब जाते हैं तो हम सस्ती चीजों को खोजते हैं कि सस्ता क्या मिले, सस्ता दवाई मिल जाए। जैसे आप में से बहुत सारे लोग आप यहाँ पे बैठे हैं, किसी को कोई दिक्कत भी होगा, किसी को उठने में दर्द होगा, किसी को लीवर में प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग भी अगर आप यहाँ आए हुए आज उम्मीद से कि हमको सस्ता दवाई मिले कुछ, तो हम आपको बता दें 2 दवाई होता है, एक सस्ता होता है, एक महंगा होता है। ये 2 दवाई मान के चलते हैं हमारे पास। एक दवाई लीवर को ठीक करने के लिए सिर्फ 200 रुपए का है और एक दवाई लीवर को ठीक करने के लिए 1000 रुपए का है। आपके सामने जब दोनों दवाई रखा जाएगा ना तो आप बोलेंगे 2000 वाला सही करिए, 200 वाला दे दीजिए। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हमारे यहाँ की मैक्सिमम लोग यही मतलब मानसिकता है, यही लोग सोचते हैं कि सस्ता से ठीक हो जाए। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सस्ता चीज कभी अच्छा हो सकता है? आप तो बोलते हैं आप सब लोग गांव से हैं, यहाँ पे आप सबके यहाँ गाय होगा, भैंस होगा, दूध निकालते होंगे, घी बनाते होंगे, खोआ बनाते होंगे, तरह तरह की चीजें बनती होगी और खास करके बिहार में बहुत ज्यादा होता है। तो आप मुझे बताइए, एक घी 500 रुपए किलो आता है, लेकिन ओरिजिनल घी कितने में मिलेगा आज? अगर ओरिजिनल गाय का घी हमको चाहिए तो कितने 500 में मिल जाएगा? मिलेगा? लेकिन मार्केट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है 500 में? तो वो घी है, लोग खा रहे हैं ना उसको घी मान के। और हम चाहे कि 500 में हमको मिल जाए ओरिजिनल घी, कहां से मिल जाएगा भाई साहब? आप चाहे कि 200 में हमको ओरिजिनल जड़ी बूटी का जूस मिल जाए जिससे हमारा लीवर ठीक हो जाए, कहां से मिल जाएगा आपको 200 में लीवर का दवाई और ओरिजिनल हर्ब्स? कहां से मिल जाएगा आप बताइए? कितने लोग यहाँ पे जो गिलोय का खेती करते हैं? कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो त्रिफला का खेती करते हैं? कितने लोग ऐसे यहाँ पे एलोवेरा का खेती करते हैं? बताइए आप। बहुत चंद लोग हैं, और जो आयुर्वेदा का बिजनेस सब कर रहा है ना, वो खेती करवा रहा है स्पेशल। लोग करते नहीं है हमारे यहाँ, स्पेशल उसका खेती करवाया जा रहा है ताकि उसको उपजा के लोगों को अच्छा चीज दिया जाए। तो जब भी आपको अच्छा चीज मिलेगा, हमारे यहाँ का मेंटलिटी ये है कि हम जब दुकान में किसी चीज को खरीदने जाते हैं ना, तो दुकानदार को एक लाइन हम बोलते हैं, भैया चीप एंड बेस्ट होगा आपके पास में, वो दिखाइए। आप हमको बताइए, चीप एंड बेस्ट नाम का कुछ होता है? दाम भी कम हो और सामान भी अच्छा हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? आज के यूथ फोन चलाते हैं, हम बोले कि सर 5000 रुपये में स्मार्टफोन दे रहे हैं, आप मान लेंगे उसको अच्छा है? मानेंगे? एक कार आता है 10 लाख रुपए का, एक कार आता है 5 लाख रुपए का अल्टो, आप बोलेंगे कि 5 लाख वाला में सारा फंक्शन हो जाता है? कभी संभव है? कभी भी इस मानसिकता को बंद करना पड़ेगा। चीप एंड बेस्ट नाम का कोई चीज नहीं। अगर बेस्ट होगा तो कीमत होगा। जैसे घी का ही एग्जाम्पल हम आपको लिए, अगर अच्छा होगा तो कीमत होगा, अगर खराब होगा तो कीमत कम होगा। तो अगर आपको अच्छा आयुर्वेदिक दवाई चाहिए, अगर आपको चाहिए कि हमारी बीमारी ठीक हो, जिस प्रॉब्लम के लिए हम दवाई ले वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो निश्चित रूप से वो थोड़ा तो महंगा होगा या नहीं होगा? महंगा होगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि महंगा सस्ता के चक्कर में नहीं पड़ना है, कि प्रॉब्लम किससे ठीक हो इस चीज से पढ़ना है। अब अगर हम थोड़ा सा अपने दवाइयों के बारे में बात करें, तो आज हमारी संस्था स्लीपर्स वेलनेस जितने भी तरह की रेयर डिजीज है, जैसे हम अगर बात करें हाइड्रोसिल, हर्निया, मलेरिया, ये 3 बीमारी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई भी बीमारी है, सभी बीमारियों का इलाज हमारी संस्था की दवाई से हो चुका है और सभी बीमारियों का रिजल्ट भी आ चुका है। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ये खुद कैंसर के रिजल्ट दिए हुए, और कैंसर के रिजल्ट एक दो नहीं,
सैकड़ों और हजारों रिजल्ट है हमारी कंपनी में। हम खुद अभी आप ही के बिहार का रहने वाला है, नालंदा का रहने वाला एक आदमी है, उसको लेडी है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, सेकेंड स्टेज। 2 महीने से दवाई आपकी यहाँ से पटना से लेके गया है, 2 महीना दवाई खाया है सर, दोबारा टेस्ट कराया, डॉक्टर बोला तो ठीक हो गया, फिर से जांच करवाया जाके 2 महीने में ठीक हो गया। भैया उसको 2 महीना और खाने बोले, कम से कम 2 महीना और खाना आपको, ताकि वो जो सेल कैंसर के जो कीटाणु है वो खत्म बिल्कुल जड़ से हो, समझ रहे हैं। तो बड़े बड़े बीमारी ठीक हुए हैं हमारे प्रोडक्ट से, और सभी तरह की बीमारियों का इलाज है। अब ये बात तो हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? अब जैसे 2 घी हमारे सामने रख दिया जाए, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट, तो देखने में हो सकता है दोनों एक जैसा लग जाए, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे जादू है लोगों के उसमें कि देख के तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। दानेदार बना देते हैं घी आजकल, है या नहीं है? कई तरह के, सब तरह के घी बन जाते हैं, तो आप देख के तो पता नहीं लगा सकते, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको पता लगेगा। तो हमारे पास हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपने, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम है तो पहले उस बीमारी के लिए दवाई लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे शरीर में, हम स्वस्थ हैं, तो हम आपको, यही रीजन है कि यहाँ पे कम लोग आए हमारे यूथ के अंदर। यहाँ पता है लोग कौन आए, जिनको कुछ दिक्कत है और वो चाह रहे कि डॉक्टर साहब से हम दिखवा दें, वो लोग आए ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों का सोच ऐसा है कि जब बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर तो है। और लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि क्या खाएं, क्या ऐसा चीज का हम इस्तेमाल करें कि बीमार पड़े नहीं। हमारे यहाँ के लोगों को सोच ऐसा है कि चेक इन लगा हुआ रहेगा तो हेलमेट पहनना है, जब चेक इन ना रहे तो हेलमेट उतार के गाड़ी में रख लेना है, ऐसे ही सोच है ना। अब बताइए, चेक इन जो लगा हुआ है, हेलमेट जो पहनना, किसके लिए पहनना है? पुलिस के लिए या अपने लिए? किसके लिए पढ़ना है? अपने लिए पढ़ना है ना। लेकिन लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि जब चेक इन होगा तभी हम हेलमेट पहनेंगे, जब चेक इन नहीं होगा तो हेलमेट उतार के रख देना है। तो हमको ये सोचना है कि हम अपने शरीर को क्या ऐसा चीज दें कि हमारा शरीर बीमारी ना, क्या ऐसा खाना खाएं कि हम बीमारी पड़े। और अगर बीमार पड़ गए हैं तो आपको एलोपैथिक ना जाके आयुर्वेदा की तरफ आना चाहिए। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि आयुर्वेदा के नाम पे बहुत लोगों ने लूटा है, बहुत लोगों ने लोगों के साथ ठगी भी किया है, लेकिन लोग ठगाए इसलिए हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोग पढ़ते नहीं है, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। हम आपको बोलते मेरे बातों में होता है, किसी के कहने में नहीं आएगा, आपके पास भी नॉलेज है, आप भी समझिए, आप भी उसको देखिए, तब जाके आप उसका इस्तेमाल करिए। हम आपको आज आयुर्वेदा के नाम पे आज के बाद आपके साथ कभी ठगी नहीं हो सकता है। एक बात का आपका सिर्फ ध्यान रखना है, कभी भी कोई व्यक्ति आपको आए और बोले कि हमारा आयुर्वेदिक दवाई है सर, तो उससे आपको एक ही चीज पूछना है कि क्या आपका आयुष मंत्रालय से प्रमाणित है दवाई? ये आयुष मंत्रालय क्या है हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ सिस्टम को रेगुलेट करती है, वैसे ही आयुष मंत्रालय आयुर्वेदा को रेगुलेट करती है। और ये क्वालिटी टेस्ट के लिए हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में जाता है और टेस्ट हो गए तब आप लोगों के बीच में आता है। तो जिसका प्रोडक्ट, जिसका क्वालिटी अच्छा होता है, उसी को ये आयुष का लोगो और लाइसेंस नंबर मिलता है। तो आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपको बोले कि मेरा दवाई आयुर्वेदिक दवाई है, उससे आपको एक ही चीज पूछना है, क्या सर आपका आयुष मंत्रालय से प्रमाणित है दवाई? अगर है प्रमाणित तो बात करिए, और अगर नहीं प्रमाणित है सर तो हम आपसे दवाई नहीं ले सकते, मेरा दवाई नहीं लाने। लेकिन आज के बाद कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदा बताने आए आपसे, आपको, तो उससे एक ही चीज पूछना है कि आयुष मंत्रालय से प्रमाणित है या नहीं है। अगर प्रमाणित है तो इस्तेमाल करना है, और अगर नहीं प्रमाणित है तो इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये क्वालिटी को दर्शाता है। अब क्वालिटी टेस्ट कैसे करेंगे? तो पहले तो हम बोलेंगे कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपने घर पे आप जरूर लेके जाइएगा, ताकि आप उसको यूज करेंगे तो आप टेस्ट कर लेंगे। जैसे एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं, ये हमारा तुलसी ड्रॉप है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। ये एक ही चीज आपको तकरीबन 100 बीमारी से बचा सकता है, 100 तरह की बीमारियों से बचा सकता है। और पुराने जमाने में और कोरोना के टाइम में आप देखे होंगे कि हर व्यक्ति तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के पी रहा था, नहीं पी रहा था? तुलसी को पानी में डबका के पी रहा था, नहीं पी रहा था? तुलसी के अंदर इतना पावर होता है कि कई तरह की बीमारी को ठीक कर सकता है ये। और उसमें से भी हमारा जो ये तुलसी है,
ये 5 अलग अलग प्रजाति की तुलसी मिला के इसके अंदर डायलॉग बनाया गया है। जैसे राम तुलसी है, श्यामा तुलसी है, वन तुलसी है, स्वीट तुलसी और श्री तुलसी। ये 5 तरह का तुलसी मिलाया गया है इसके अंदर। और तुलसी में भी आप देखे होंगे मंजूर के ऊपर एक फूल आता है व्हाइट कलर का, उस फूल के अर्क से इसको तैयार किया गया है। कितना पावरफुल होगा आप सोच के देखिए। आपके 100 तरह की बीमारी को ठीक करने का पावर ये रखता है। और जो भी व्यक्ति गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं आप इस्तेमाल कर लीजिएगा इसको। 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद अगर आपके शरीर में बदलाव ना दिखे, अगर आपको इसको पीने के बाद अच्छा फील ना हो, खुला हुआ पैकेट वापस करिएगा, सारा पैसा ले जाइएगा। खोल के 5 दिन पीजिए, अगर आपको ठीक ना लगे खुला हुआ वापस करिए और पैसा ले जाइए सारा। और आपको इसका पावर अभी हम खोल के दिखाना भी चाहेंगे। अभी कुछ इसका डेमो करके हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कितने अच्छे तरीके से हमारे शरीर में काम करता है। और अगर ये आप यूज कर लिए ना तो हम दावे के साथ कहते हैं कि थोड़ा मोड़ा तबियत तो सबका खराब होता है, लेकिन भगवान की कृपा से किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई ऐसे डिजीज कभी नहीं पनपेगा जिसके लिए डॉक्टर ये बोल दे कि सर इसका इलाज ही नहीं है। कोई ऐसा रेयर बीमारी आपके शरीर में कभी नहीं आएगा जिसके लिए डॉक्टर हाथ खड़ा कर दे कि इसका तो सर इलाज ही नहीं है, ये तो ठीक ही नहीं हो सकता। तो आपको इसका डेमो करके हम थोड़ा दिखाना चाहिए। संतोष सर थोड़ा हेल्प चाहिए आपका। ये तुलसी कैसे काम करता है, कैसे आप विश्वास करेंगे कि काम करता भी है या नहीं करता है, तो आपको थोड़ा सा बताना ये था। ये 2 ग्लास हम ले रहे हैं और ये दोनों ग्लास खाली और इन दोनों ग्लास के हम पानी डालते हैं। ये 2 ग्लास में हम पानी लिए। इस पानी का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2 नवजात शिशु है जो अभी अभी इस दुनिया में आया है और उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है, या हम लोग खा पी क्या रहे हैं, क्यों ये पता नहीं है कि लोग, मतलब वो बच्चा तो अभी नवजात है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। और आपको और हमको सबको पता है कि खान पान में क्या गड़बड़ करके रखे हैं। तो ये 2 नवजात शिशु है, दुनिया में आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है, अपने पैर पे दौड़ने लगता है। अब हर रोज वो मम्मी पापा से 5 रुपये 10 रुपये लेकर दुकान पहुंच जाता है और हर दुकान में चिप्स और कुरकुरे रखा हुआ है और कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है। हर बच्चा जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, पहले वो चिप्स ही चाहिए। अब बताइए वही आलू का चिप्स हम घर में छांटते हैं, बच्चा नहीं खाता है। और वही आलू का चिप्स उस पैकेट में 4 चिप्स होते हैं 5 रुपए के पैकेट में, और उसके लिए बच्चा जान देता है कि ये खाना ही खाना। क्या डालते हैं ऐसा, उसमें कैसा केमिकल डाला जाता है वो आप सोच के देखिए। तो ये दोनों नवजात शिशु है और इसको धीरे धीरे हम चिप्स कुरकुरे चाउमीन बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक खिला के खराब करते हैं। अब खराब कैसे करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है। आप सभी लोग देखे होंगे कि जब चोट लगता है हमको या कहीं घाव होती है या छिल जाता है तो डॉक्टर साहब लोग साफ करने के लिए बीटाडीन का इस्तेमाल करते हैं। रुई में बीटाडीन लगा के इसको साफ करते हैं। तो हम उसी बीटाडीन को इस पानी में डाल रहे हैं ताकि ये पानी गंदा हो जाए और फिर इसको हम साफ भी करके दिखाएंगे। ये इसमें चल गया। अब इसको दोनों में मिक्स करते हैं क्योंकि दोनों को तो खराब करना है ना, दोनों बच्चे को खराब कर दिया। ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इसके अंदर क्या हो रहा है कि टॉक्सिन बढ़ते जा रहा है। बाहर का खाना खा के, मार्केट का खाना खा के, चिप्स कुरकुरे पिज्जा बर्गर चाट और ये केक ये सब खाना खा के इसके अंदर ये टॉक्सिन चला गया। अब क्या कर सकता है बच्चा, ये अभी तो कम हम डाले हैं। जैसे जैसे आपको सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा तो उसके अंदर और टॉक्सिन जमा होता है और ज़्यादा बीमारियां बढ़ते चले जाता है। और जान के आप ताज्जुब करेंगे, ये गूगल बताता है, ये WHO बताता है कि 35 साल के ऊपर अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे ना तो 8 लोग बीमार हैं, 8 लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत है। और उसमें से 1 से 2 लोग तो ऐसे हैं जो दवाइयों के सहारे जी रहे 35 साल के बाद ही। 1 से 2 लोग ऐसे हैं जो दवाइयों के सहारे जी रहे और सिर्फ 1 से 2 लोग हैं जो पूर्ण रूप में स्वस्थ हैं और वो लोग हैं जो अपने खान पान का हमेशा ध्यान रखते हैं और वो लोग हैं जो एक्सरसाइज हमेशा करते हैं, जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, वो लोग हैं जो 2 लोग ठीक। अब आपको ये खराब तो हो चुका है, अब इसको ठीक कैसे करना है ये दोनों आपके सामने रख रहे हैं। और हमारा जो पंचतुलसी ड्रॉप है जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, इस पंचतुलसी ड्रॉप को इस बच्चे को पिलाते हैं।
कि ये बच्चा पी ले तभी ना ठीक होगा। अब इसके अंदर हम ये सिर्फ 3-4 बूंद डालेंगे, ये डाल। अब हमारे लीवर में क्या होता है, फंक्शन है कि कोई भी खाना हम खाते हैं तो उसको ऑटोमेटिक मिक्स हो जाता है, पच जाता है और पैखाने के रास्ते बाहर आ जाता है। अब इसमें हम देख रहे हैं, उसे देखिए ऑयल जैसा ऊपर ही तैर रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ऑयल के जैसा ऊपर तैर रहा है ना। अब आपको इसको मिक्स करना पड़ेगा, इसको हम खुद मिक्स करेंगे। तो इसके लिए 1 गिलास और ले रहे हैं हम, जो बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं डला हुआ है। और ये कोई जादू नहीं दिखा रहे हैं, ये आपके सामने करके दिखा रहे हैं। इसको मिक्स करते हैं सिर्फ, क्योंकि आयुर्वेदा थोड़ा टाइम लेता है तो इसको भी ठीक करने में थोड़ा समय लेगा, और सिर्फ कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स लेंगे। और आपको जैसा इस गिलास में दोबारा हम पहले पानी डाले थे वैसे करके दिखाएंगे। ये मिक्स हो गया, अब ये धीरे धीरे साफ हो रहा है। थोड़ी देर में ये 1 से 2 मिनट में जैसे ये दोनों भी अंतर आपको दिख रहा है, दिख रहा है दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर में ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन। ये पावर है सब कुछ। और ऐसे ही हमारे और आपके अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हुआ पड़ा है ना, अगर आप सिर्फ तुलसी इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आपके शरीर से पेशाब और पैखाने के रास्ते से टॉक्सिन्स बाहर होंगे। और आप सिर्फ 3-4 महीना इस्तेमाल करने के बाद अपने आप को फिट महसूस करें। सर्दी खांसी जुकाम हो रहा होगा तो तुरंत ठीक हो रहा होगा। कभी भी आपके पेट में कभी गैस नहीं बन रहा होगा। कभी भी आप खाना, जैसे हम लोग के यहाँ भोज होता है तो दबा के खाते हैं लोग, खाते नहीं खाते, और जब खा के घर आते तो पता चलता है पेट में दिक्कत हो रहा है। फिर वो क्या करते हैं, हजमोला खाते जाओ या फिर कुछ और खाते हैं, है या नहीं है, कुछ खाते ताकि जल्दी पच जाए। आपको बोलते हैं कुछ मत खाइएगा, आज के बाद भोज खा के आने के बाद 4 बूंद पानी में डालिएगा तुलसी को, और 1 गिलास पानी तुलसी का पी जाइएगा। आधे घंटे के बाद आपको दोबारा ना भूख लग जाए तो हमको फोन करिएगा। आधे घंटे के बाद दोबारा मन करेगा कि 4 पूरी और मिल जाता ना तो मजा आ जाता। ये पावर है सर, इसके अंदर हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इस्तेमाल कर लीजिएगा इसका। आप देख रहे हैं आपके सामने में है। अब आपको थोड़ा सा और आयुर्वेदा के बारे में बताते हैं। हमारे जमाने में अभी क्या हो रहा है, अभी और पहले के से रिलेट करते हैं, उसके बाद एक डेमो और दिखाएंगे आपको। पहले क्या होता था, जैसे पहले के जमाने, जैसे हम बहुत बार अपने पापा को देखे हैं कि पहले के जमाने में लोग अपने पैकेट में ना लौंग रखते थे, लौंग रखते थे। अभी भी पुराने जमाने के कुछ लोग रखते हैं। जब भी उनको मौका मिला है, जब भी कहीं इंतजार हो रहा है, किसी का खड़े है, कहीं कुछ गपशप हो रहा है, तो खुद निकालते थे 1 लौंग, 1-2 लोग हैं उसको भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे और मिजाज में रहते थे। क्यों पता है आपको? आज लौंग कोई खाता है? कोई नहीं खाता। 100 में 1 आदमी खाता है। आपको पता है, एक आदमी सिर्फ लौंग खा लेना, उसके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इतने उसका ऑरेक वैल्यू इतना ज़्यादा होता है कि आप बहुत तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, कभी लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना पावर लौंग के अंदर है। लेकिन आज समय बदला, मॉडर्न जमाना का टाइम है, आज अलग चीज निकलता है। आज लौंग की जगह लोगों के पैकेट से पुड़िया निकलता है, रजनीगंधा निकलता है, दिलरुबा निकलता है, पता नहीं और क्या क्या पुड़िया, आपको नहीं पता, हम खाते नहीं। और जब वो निकलता है 2 दोस्त को भी बांटा जाता है। उसमें से अगर एक खाने वाला नहीं तो उसको जबरदस्ती खिलाया जाता है कि 2 दाना लो ना, थोड़ी कुछ होता है, अरे मिजाज हरियर लगे, ऐसे बोलते हैं लोग, और जबरदस्ती 2 दाना खिलाया जाता है। खिलाया जाता है ना, है सही बात है ना, तो खिलाते हैं। लौंग की जगह पुड़िया खिलाया जा रहा है, खुद भी बीमार पड़ रहे, दूसरे को बीमार पड़ाने हैं। उससे भी ज्यादा आज के टाइम में लोगों का फैशन हो गया है कि चाय पीना है और चाय के साथ सिगरेट पीना है। मजा आता है, थोड़ा सा बारिश हो जाए, थोड़ा ठंडा मौसम आ जाए, वो तुरंत घूमती को मिलेंगे लोग, चाय भी लेंगे, साथ में सिगरेट भी लेंगे। इधर चाय का चुस्की, उधर सिगरेट भी फूक रहे हैं। तो क्या होगा सर? बीमारी नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? डॉक्टरों का संख्या नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए आप? पटना जैसा शहर में हॉस्पिटलों की लाइन नहीं लगेगी तो क्या होगा बताइए आप? होटल जैसा हॉस्पिटल नहीं बनेगा तो क्या होगा और बताइए आप? दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप सबको भी बता रहे हैं ना, हम आपको एक लाइन में और बता देते हैं कि आप स्वस्थ रहना है तो आपको क्या क्या करना है। पहले तो हमेशा जिंदगी भर तुलसी यूज करिएगा, आप कभी भी कोई रेयर डिजीज में नहीं पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि कभी बीमार ना पड़े तो अपने घर में 2-3 चीजों का बदलाव करें। पहला, जैसे आप सुबह में उठते हैं, आपको 1 लीटर गुनगुना पानी पीना है और वो भी ये कोई तुलसी को डाल
बाथरूम जाने से पहले 1 लीटर पानी सभी को पीना है, गुनगुने पानी को, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, कभी भी। ये नहीं कि गर्मी है तो फ्रिज वाला पानी पिएंगे, गर्म करके गुनगुने पानी को तुलसी डाल के पिएंगे। आप बहुत तरह की बीमारी से बचेंगे। उसके बाद सुबह उठते ही फ्रेश व्रेश होने के बाद 15 से 20 मिनट आपको मॉर्निंग वॉक करना है। थोड़ा बहुत अगर योगा कर सकते तो आप योगा कर लीजिए। नाश्ता सुबह 8 बजे से पहले करना है, और नाश्ता में अच्छा खाना खाइए, जो हेल्दी फूड्स हो, जो शरीर के लिए अच्छा हो वो खाइए। खाना दोपहर का खा लीजिए समय से, रात का खाना जल्दी खाइए, और नहीं भी खाइए तो चलेगा। हमारे यहाँ का सिस्टम है उल्टा चल रहा है। हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा चल रहा है कि सुबह नहीं खाएंगे, चाय भी मिल गया तो चलेगा, सुबह चाय पी के निकलेंगे, दोपहर में खाएंगे। सबसे ज्यादा लोग खाना रात में खाते नहीं खाते, अब भोज भात भी होता तो रात भी जाते लोग खाना। अब पता चला 10 बजे खा रहे, 11 बजे खा रहे, 12 बजे भी खा रहे हैं, खाते नहीं खाते। और जबकि रात का खाना पॉइजन माना जाता है। अगर आप रात में खाना ज्यादा खा रहे हो, क्यों पॉइजन माना जाता है? क्योंकि आपको और हमको अगर आराम करने का जरूरत है तो हमारे अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसको आराम का जरूरत नहीं है। जो हमारा लीवर है, क्या इसको आराम का जरूरत नहीं है? हम लोग दिन भर काम करते हैं, बेड पे जाते हैं, आराम फरमाते हैं, लेकिन ज्यादा खाना खाने के बाद रात भर हमारा लीवर काम कर रहा होता है। आप तो आराम कर रहे होते, लीवर काम कर रहा होता, तो खराब नहीं हुआ तो क्या होगा? पुराने अभी जो हमारे पंडित जी लोग थे, और जो ऐसे सनातन धर्म माना जाता है कि फास्टिंग का सिस्टम है, पता है क्यों वो सिस्टम है? हम मेरे समझ से वो सिस्टम सिर्फ इसलिए है कि लोगों को कम ऐसे तो आराम देंगे नहीं पेट को, लोग कम से कम सप्ताह में 1 दिन आप दिन तो इधर आराम मिले ताकि लोग ठीक रहे, लेकिन वो भी आराम देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या करना है? खाना, रात का खाना कम खाना है अगर खाते हैं तो, और समय से खा लेना है, 7-8 बजे खा लेना है, और खाना खाने के बाद आधा घंटा टहलना है, और टहलने के बाद जाके सोना है। यहाँ सिस्टम ऐसा चल रहा है, खाए और बेड पे, और बेड पे फोन लेकर रील्स देखते रहेंगे, क्रिकेट IPL चल रहा है वो देखते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, 12 बजे रात तक जगे रहेंगे, लेकिन वो टहलेंगे नहीं। तो बीमार नहीं हुए तो क्या होगा? बीमारी नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा? आपको इन चीजों में बदलाव करना है, और अगर इन चीजों में बदलाव कर लिए तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं लगेगा। खान पान अच्छा कर लिए तो आपके शरीर में बीमारी नहीं लगेगा। और अगर बीमारी लग चुका है तो हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि एलोपैथिक की तरफ ना जाके आयुर्वेदा की तरफ आपको जाना है, आपका बीमारी जड़ से ठीक होगा। जैसे आप प्रूफ के तौर पे ये पानी देख रहे हो कि बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब आपको दिखाते हैं, आज हमारे गांव घर में लेडीज ये इस बात पे लोग बात करने में भी हिचकिचाते हैं, इसके बारे में लोग बोलने में भी डरते हैं, लोगों को शर्म भी आता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे घर की महिलाएं बहुत ज्यादा बीमार पड़ रही हैं। आज महिलाएं के अंदर समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहा है, और खासकर से मासिक से रिलेटेड समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहा है, और इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कोई ऐसे गायनिकल डॉक्टर नहीं है जिसके पास आपको आज गए और आज ही इलाज करा के आ गए। हर डॉक्टर के पास 100, 150, 200 लोगों की लाइन लगी हुई है। इतनी बीमारियां तेजी से बढ़ते जा रहा है, और इन सभी बीमारी लेडीज के अंदर जो भी बीमारियां बढ़ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि मासिक धर्म के समय में, जो आज के टाइम में मॉडर्न जमाने के टाइम में जो पेड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत ज्यादा हानिकारक। आप सोच नहीं सकते इतना ज्यादा हानिकारक। उसको तैयार ऐसे किया जा रहा है, पेपर की डस्ट से तैयार किया जा रहा है प्रोसेस कर, और उसके अंदर जो इन्फेक्टेड ब्लड मासिक के दौरान निकलता है वो इन्फेक्टेड ब्लड पेट में होता है, और वापस यूट्रस के रास्ते, वजन के रास्ते वापस जाता है और वो इन्फेक्शन फैलाता है। यही रीजन है कि PCOD, PCOS और पता नहीं और क्या क्या चीजों के प्रॉब्लम्स लेडीज के अंदर बढ़ते चले जा रहा है। हमारी संस्था जब आयुर्वेदा पे काम कर रही थी तो इसके ऊपर भी रिसर्च किया गया कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए तैयार किया गया हमारे पास एक साइंटिफिक पैड, जिसके बारे में थोड़ा सा हम इसका भी डेमो करके भी आपको दिखाएंगे। मार्केट से क्यों आना गया, इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले जो मार्केट के पेड्स आते हैं उसमें ब्लड इन्फेक्टेड रह जाता है, वापस चला जाता है। इसमें जो भी ब्लड आएगा वो जेल के रूप में तब्दील हो जाएगा, गीला रहेगा ही नहीं, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, सूखा हुआ हो जाएगा। इसका डेमो सूखा हुआ होगा, इसका डेमो भी करेंगे, टाइम लग जाएगा। इसका भी डेमो आपको करके दिखाएंगे कि इसमें कितना भी आप पानी डाल लीजिए ये सूखा ही रहेगा जब तक इसके अंदर एब्जॉर्प्शन पावर है उस पानी को या खून को जेल में तब्दील कर देता है। लेकिन जो मार्केट के पेट से उसमें वो गीला ही जाता है और वो इन्फेक्शन फैलाता है। लेकिन सबसे यूनिक चीज ये है कि इसके अंदर एक चीज डाला गया है, इसको ग्रेफिन चिप बोलते हैं, जो चांदी के कण से तैयार किया गया है। और इस पेट के अंदर उसको लगाया गया है ताकि जो इन्फेक्टेड ब्लड है जो मासिक के दौरान आए वो इन्फेक्टेड ब्लड को डी इन्फेक्ट करे।
आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है चिप, ये जो दिख रहा है चिप, ये चांदी के कण से इसको तैयार किया गया है और ये हर पेट में लगा हुआ है। जैसे ही इन्फेक्टेड ब्लड इसके कांटेक्ट में आएगा, विद इन सेकेंड डी इन्फेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर कोई पावर बची नहीं जाएगा, तो वो इन्फेक्शन दोबारा से फैलेगा नहीं और कोई बीमारी दोबारा उसके अंदर क्रिएट नहीं होगा। तो हम आपको इसका चिप निकालते हैं इससे फाड़ के, और इस कैसे ब्लड को डी इन्फेक्ट करता है हम आपको दिखाते हैं। ये जो आपके सामने एक और रख लेते हैं हम, बीटाडीन, थोड़ा सा और डालें इसको और गाढ़ा करें तो थोड़ा और मजा आएगा, हल्का सा डालें इसको, थोड़ा सा और डी इन्फेक्ट करते हैं क्योंकि ब्लड और थोड़ा सा होता है ना। ये देखिए आज ये ब्लड टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब ये जो चिप आपके सामने हमारे हाथ में है, इस चिप को हम इसके अंदर डाल रहे हैं और आप देखिएगा विद इन सेकेंड इस चिप को ये डी इन्फेक्ट कर देगा। इसको जैसे डाले आपके सामने देखें, तुलसी हमारा जरूर समझ लिया थोड़ा सा, लेकिन ये विद इन सेकेंड सर की ब्लड की बात है और वो इन्फेक्शन का बात है। विद इन सेकेंड इन्फेक्शन खत्म करता है, विद इन सेकेंड। और आज तक मार्केट में ऐसे पेड़ नहीं बने जो डी इन्फेक्ट कर सके। इसके पावर को आपको देखना है कि सच में इसमें चांदी के कण डले हुए हैं या नहीं डले हुए हैं। तो ये आपको ये कपड़ा के जैसा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर चांदी के कण है। और अगर आपको विश्वास ना हो घर लेके जाइए, और जो बैटरी वाला बल्ब आता है ना, वो बल्ब कैसे जलता है? कपड़े पे लगाने पर जलेगा क्या? नहीं जलेगा। कपड़ा में सटाएंगे तो नहीं जलेगा। बैटरी का बल्ब देखे नहीं देखे? आजकल जो चलता है बैटरी वाला बल्ब, उसमें आप हाथ सटाएंगे तो जल जाता है, यानी कि उसको दोनों को अर्थिंग मिलेगा तो जल जाएगा कहीं से भी। कपड़े में सटाएंगे तो नहीं जलेगा ना। तो ये कपड़ा है, उस बल्ब को इसके ऊपर रखिएगा, तुरंत से जल जाएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि इसमें चांदी के कण डले हुए हैं। और ये कैसे ब्लड को डी इन्फेक्ट करता है ये आपके सामने हम करके देखेंगे। तो ये पावर है हमारे दवाइयों का, ये पावर है इसकी क्वालिटी। तो क्वालिटी में भरपूर बहुत बेहतरीन क्वालिटी, इससे बेहतरीन क्वालिटी की चीज आपको मार्केट में मिल नहीं सकता है। तो ये तो हो गया ये। अब आप सभी में से कुछ न कुछ दिक्कत होगा, सबको कुछ न कुछ दिक्कत होगा। तो मेरा एक सलाह मानिएगा, दिक्कत क्या है, उसका क्या समाधान है वो डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि इनको ह्यूमन बॉडी का ये पढ़ाई की है कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम होता है, कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है, उसको किस कैसे क्या कमांड देकर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका नॉलेज तो डॉक्टर साहब के पास है। और आप में से कई लोग हो सकता है जानते होंगे सर को, लेकिन हम जितना जानते हैं कि इनसे मिलने के लिए कोई व्यक्ति आता है, अगर यहाँ आपके गांव में या यहाँ जिनका भी घर यहीं पे है बगल में, यहाँ पे आए तो आपसे फ्री में मिलने आए हैं। और इसके लिए रिक्वेस्ट किया गया यहाँ के कुछ लोगों से, जैसे विश्वजीत सर है, संतोष सर है, कुछ लोग यहाँ के भ्रमण के कुछ गांव के लोग हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तब ये समय निकाल के आए। लेकिन हमको अच्छे से हम जानते हैं कि जो पटना क्लिनिक में इनसे मिलने के लिए जाता है वो 500 रुपए का फीस देता है, फिर जाके आयुर्वेदिक दवाई लिखवाता है और वो खाता है। और आज वही चीज आपको फ्री में मिलने वाला है, उसके लिए आपको कोई 1 रुपया चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए सर दवाई लिखेंगे, आप दवाई अवश्य लीजिएगा, लेकिन जो दवाई नहीं लेंगे, जिनको लगता है कि कोई बीमारी नहीं है, वो मेरे कहने पे एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर लीजिएगा। और आपको हम गारंटी के आप पेपर पे लिखवा के ले जाइएगा हमसे। 5 दिन पीने के बाद अगर आपको अच्छा ना लगे तो रिटर्न कर दीजिएगा, आपका सारा पैसा वापस। एक ये, और दूसरा 2 प्रोडक्ट हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, बाकी आपकी बीमारी पर डिपेंड करता है कि आपको दिक्कत क्या है, उस अनुसार से आपको दवाई यूज करना पड़ेगा। ये डेंटल केयर, दांत के देख रेख के लिए है। आज जो मार्केट में डेंटल केयर के लिए आप जो टूथपेस्ट आ रहा है उसके अंदर क्या है, भरपूर मात्रा में केमिकल डाला जा रहा है। अभी एक न्यूज आया था पीछे कि एक व्यक्ति थे, वो ना पुड़िया खाते थे, ना गुटखा खाते थे, कुछ नहीं खाते, उसको माउथ कैंसर हो। जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि उस जो ब्रश टूथपेस्ट वो यूज करते थे उसके कारण उनको मौत कैंसर। तो आज जो मार्केट से हम लोग यूज करते हैं, आप तो मार्केट का यूज करिए नहीं। गांव में या तो आप नीम के दतवन से धोइए, या फिर आप बबूल के दतवन से धोइए, या तो आप दतवन से धोइए, सकुआ के दतवन से धोइए, कुछ भी दतवन से धोइए मुंह,
आपको पेस्ट नहीं यूज करना है। अगर आपको पेस्ट यूज करना है तो आप इस डेंटोडॉक को यूज करिए, और अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है तब तो एक बार अवश्य यूज करिए। और हम इस बात का इसके ऊपर भी गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप 5 दिन यूज कर लिए ना और छठे दिन आप दूसरा पेस्ट यूज कर लीजिएगा, अगर वो दूसरा पेस्ट यूज करने के बाद जो पहले आप यूज करते थे आपको इस पेस्ट यूज करने के बाद अच्छा लग जाए तो फिर वापस कर दीजिएगा और पैसा वापस ले लीजिएगा। 5 दिन के बाद आप दोबारा उस पेस्ट को यूज ही नहीं कर पाएंगे जो पहले यूज कर रहे हैं। इसको इतने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। इसके अंदर लौंग डला हुआ है, इसके अंदर बबूल डला हुआ है, इसमें कपूर डला हुआ है। इन सभी चीज़ों जो अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको डाल के इसको तैयार किया गया है। एक बार आप इस्तेमाल करिए, अपने आप आपको विश्वास हो जाएगा, अपने आप इस पर आप यकीन करने लग जाएंगे। और ये 2 चीज़ हम सजेस्ट करके आपको जा रहे हैं, पंचतुलसी और डेंटोडॉक। बाकी आपकी बीमारी पर डिपेंड करेगा कि आपको दिक्कत क्या है, उसके अनुसार से दवाई यूज करिए। और इसके साथ साथ हमारे पास एक जैपनीज टेक्नोलॉजी का मशीन है। आप सबको पता है कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। तो वहाँ पे क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे बीपी का मशीन होता है ना कि बीपी खुद चेक कर लें या शुगर खुद चेक कर लें, तो वहाँ के घर में हर घर में आपको मिलेगा कि फुल बॉडी का टेस्ट हर 3 महीने 6 महीने में खुद करते हैं। और उसके लिए एक मशीन तैयार किया गया है जो हमारे बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड से पता करता है कि आपके और हमारे शरीर में क्या दिक्कत हो सकता है आने वाले टाइम में और क्या दिक्कत प्रेजेंट टाइम में है। तो वो मशीन आज यहाँ पे आया हुआ है। वैसे उस मशीन से टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें आपका 40 तरह का टेस्ट होता है, फुल बॉडी टेस्ट होता है। और अगर आप फुल बॉडी टेस्ट मार्केट में कराने जाएंगे तो कम से कम 8000 लगेगा। और उस मशीन से हम लोग चेक करने के लिए जो शहरी इलाका है वहाँ पे 2000 रुपये चार्ज करते हैं। 2000 से नीचे चेक नहीं करते हैं, क्योंकि 40 तरह के टेस्ट उसमें होते हैं और उसका रिपोर्ट 96 पेज में आता है। तो हम आपको पेज तो नहीं देंगे, लेकिन 2000 से दाम कम करके अगर आप टेस्ट कराना चाहते हैं, वैसे तो हम लोग 300 लेते थे, लेकिन यहाँ पे सुने कि सर आए हैं, सर के कारण आप सभी लोगों से सिर्फ 200 चार्ज किया जा रहा है, जो उसके सॉफ्टवेयर अपडेट पे पैसा खर्च हो, ओनली सॉफ्टवेयर अपडेट के पैसे लिए जा रहे हैं। उससे कोई बेनिफिट नहीं लिया जा रहा है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई वो पैसा नहीं लिया जा रहा है जो हमारे पास है। अब आप सब में से पूछेंगे कि आपको कुछ फायदा नहीं होगा, आप कुछ कमाइएगा नहीं यहाँ से, तो आप आए कहें होशियार बन रहे ज़्यादा, हमको पता नहीं है, आप पूरा पैसा लेके जाइएगा। हम आपको बता रहे हैं हमारा सोचना और हमारे कंपनी के एमडी का सोचना क्या है, हम आपको बताते हैं। हमारे अंदर वो सोच डाला गया है कि आप अगर लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, आप अगर लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाला आपका रास्ता खुद ब खुद खोलेगा। हम आपको बताते हैं, सर अभी हम आपको शुरुआत में बोल के गए कि हम आप पानी तो नहीं बेचते, पानी बेचते हैं क्या? हम आपको क्या बोले कि 1 लीटर गर्म पानी पीना है। लौंग तो हम नहीं बेच रहे, हम क्या बोले कि अगर 1-2 लौंग भी आप खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेच तो नहीं रहे लौंग, हम खाना कुछ तो नहीं बेचते। हम रात में ऐसा थोड़ी है कि आप डिनर करने हमारे होटल में आएंगे। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि खाना सुबह में जल्दी खाइए, रात में भी जल्दी खाइए और खाने के बाद आप टहलिए। तो हम ये काम लोगों के लिए कर रहे हैं। और आप में से अगर कोई व्यक्ति हमारी बात को सुन के और समझ के अगर आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और आपके जीवन से कुछ बीमारियां अगर दूर जाएगा, तो जाने अनजाने में आपके मन से जो मेरे लिए दुआ निकलेगा, वो दुआ हमारे सफलता के लिए काम करेगा और पैसे आने के रास्ते अपने आप खुल जाएगा। समझ रहे सर? तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। हाँ, जो दवाई आप खरीदेंगे तो जो दवाई का कीमत है वो आपको देना है, वो आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आप ठीक होंगे। जो स्वाभाविक सी बात। तो मेरा बात यही पे हम खत्म करते हैं। और आप सब लोग, मुझे बहुत खुशी हुआ कि इतने बड़े गांव में आज मुझे आने का मौका मिला पहली बार। और उम्मीद है कि इस बार इतने में तो वो कवर हुआ नहीं, तो हम चाह रहे हैं कि इस गांव में क्यों नहीं हर महीने में एक बार आया जाए और लोगों को ठीक किया जाए। लोग जो बीमार हैं, लोगों का पैसा जो डॉक्टर के पास जा रहा है, एक सर्वे में पाया गया है कि आज हमारा आपका पैसा 30 से 40% पैसा डॉक्टरों के पास जा रहा है। अगर हम पैसा बचाने में कामयाब हो गए लोगों का, तो हम समझेंगे कि अपने ऑटोमेटिक हम सफल हो। तो आप सभी का आशीर्वाद और दुआ चाहिए। और उम्मीद करते हैं आज इस प्रांगण में हम लोगों को आने का मौका मिला, तो इसके लिए आप सभी लोग आए और हमारे बात को सुने, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि हर महीने में हमको एक बार आने का मौका मिलेगा और आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो डॉक्टर साहब बैठे हैं।